हेलो एवरीवन, दिस साइड पायल अमरनानी। आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मंगूज के बारे में रीड आउट करेंगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक समय की बात है कि एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ विलेज में रहता था, अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से बोला कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पेट होना चाहिए। व्हेन अवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन दैट मीन्स एक साथी की ज़रूरत होगी। हिज दिस पैट विल बी अवर सन कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और जो पैट होगा वो क्या बनेगा, हमारे सन का क्या बनेगा, कंपेनियन बनेगा। और उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वन इवनिंग द फार्मर बॉट विद हिम अ टिनी mongoose। एक दिन फार्मर अपने साथ क्या लाया, एक टिनी mongoose को अपने साथ ले आया। इट्स अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ कहती है कि ये तो एक बेबी mongoose है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, पर जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और वो हमारे सन का क्या बनेगा, फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रो। दोनों बेबी और mongoose क्या कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे। ग्रू यानी दैट मीन्स बढ़ रहे थे। इन 5 or 6 months द mongoose हैड ग्रोन इट्स फुल साइज। 5 or 6 months में ही क्या हो गया, mongoose क्या हो गया, अपने पूरे फुल साइज का ग्रो कर गया। और अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। बहुत प्यारा एनिमल था वो, जिसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी, और बुशी यानी बहुत फैली हुई इसकी क्या थी, टेल थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी, पर जो फार्मर का बेबी था वो अभी भी, जो सन था वो स्टिल अभी भी छोटा बेबी ही था। इन अ क्रैडल, क्रैडल मीन्स होता है पालना, जो अभी भी पालने में ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो सोता रहता था या फिर रोता रहता था। आप सबको पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो यही हुआ, जो mongoose था वो बहुत जल्दी क्या हो गया, ग्रो कर गया। लेकिन जो बेबी था वो अभी भी क्या था, स्टिल अ बेबी था, जो कि अभी भी क्रैडल में यानी पालने में ही था। वन डे द फार्मर वाइज वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, फार्मर की वाइफ जो थी वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फीड द बेबी, उसने बेबी को खाना खिलाया। एंड रॉक हिम टू स्लीप इन द लिटिल कैटल, और उसको अपने कैटल यानी पालने में सुला दिया। पिकिंग अप इस बास्केट, अपनी बास्केट को उसने उठाया। एंड सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली तरीके से मैं तुम्हें बताती हूँ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। मैं अपने बच्चे को mongoose के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं जब बाजार जा रही हूँ तो तुम यहीं पर रहना और इन पर नज़र रखना। यू डिड नॉट नीड टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। mongoose क्या होता है, फ्रेंडली एनिमल होता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो बिल्कुल हमारे बेबी की तरह ही क्या है, स्वीट है, और हमारे हमारे बेबी का क्या है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम ये जानती भी हो। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ क्या हो गई, चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और फार्मर के पास घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने डिसाइड करा कि वो कहीं बाहर जा रहा है। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, मतलब अपने खेत तक वो जाके जा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, और वहाँ से लौट आएगा। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स, पर जब वो आ रहा था तो उसे उसके क्या मिल गए, कुछ फ्रेंड्स मिल गए उसी के वे में जब लौट के वो आ रहा था। ही डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक के लिए वो घर पर वापस लौट के नहीं आ पाया। द फार्मर वाइफ फिनिश हर शॉपिंग, जो फार्मर की वाइफ थी उसने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली। एंड केम बैक होम, घर वो वापस आने लगी। विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, जिसमें सारा ग्रॉसरी यानी सारा सामान था अपनी बास्केट के साथ। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि mongoose क्या है, आउटसाइड यानी बाहर बैठा हुआ है, ऐसा लगा था कि वो उसी का ही वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, जैसे ही उसने उसको देखा, लेडी को देखा mongoose, तो वो एकदम उसके पास गया उसका वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब होता है जैसे कि बोला जाता है, रीति रिवाज से कोई हमारे पास आता है तो हम कस्टम के हिसाब से उसका वेलकम करते हैं। ऐसे ही वो क्या भागा भागा उसके पास, लेडी के पास गया उसका वेलकम करने के लिए। द फार्मर वाइफ टुक वन
लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम। जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या करा, एकदम मंगूज को देखा और स्क्रीम यानी चिल्लाना, वो जोर से चिल्लाई, ब्लड जोर से चिल्लाई, शी क्राइड, वो जोर से चीखी। द फेस एंड द पाव और द मैंगूज वर स्मेयर्ड विद ब्लड। उसने ये भी देखा जो मैंगूज का जो फेस है और जो उसके पाँव यानी जो उसके पंजे हैं मंगूज के, वो भी स्मर्ड विद ब्लड यानी ब्लड से बिल्कुल पूरी तरीके से फिल्ड है। यू विक्ड एनिमल्स, विक मतलब होता है जंगली शैतान, तुम जंगली जानवर। यू हैव किल माई बेबी, तुमने क्या करा, मेरे बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम हेजिटिली, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, हेजिटिली यानी बिल्कुल पागलों की तरह। शी वॉज ब्लाइंड विद रैग, रैग मतलब होता है गुस्से, वो गुस्से में एकदम ब्लाइंड अंधी हो चुकी थी। विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ यानी पूरी ताकत के साथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, उसने जो ग्रॉसरीज से भरी हुई जो बास्केट थी वो उसने क्या करा, उसके ऊपर फेंक दी। ऑन द ब्लड स्मेड मैंगूज के ऊपर उसने फेंक दी। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड कैटल, और भागती हुई कहाँ गई, अपने चाइल्ड की कैटल यानी चाइल्ड की जो पालना था वहाँ पर वो गई। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और बेबी क्या कर रहा था वहाँ पे, सो ही रहा था। बट ऑन द फ्लोर पर उसने फ्लोर पे क्या देखा, ले अ ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग, कि फ्लोर पे उसका क्या था, एक ब्लैक कलर का स्नेक टॉन यानी बिल्कुल पूरी तरीके से फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग जिसमें से ब्लड निकल रहा था वो पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश ही रियलाइज, तब उसको ये रियलाइज़ हुआ वॉट हैड हैपन, कि क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ ये देखा कि मंगूज के ना फेस पे या उसके पाँव पे क्या लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, तो उसने सिर्फ यही सोचा कि ये ब्लड किसका है, मेरे बेबी का ही है, और इसने उसको मार दिया है। और क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही डर था मंगूज को लेके, तो उसने सीधे यही सोचा कि इसने मार दिया, उसने कुछ और सोचा ही नहीं। और वो क्या, उसने क्या करा, उसको भी अपनी ग्रॉसरी भरी हुई जो बास्केट थी वो उसके ऊपर डाल दी, सारी की सारी, मतलब उसके ऊपर फेंक दी। अब जब वो अंदर आई और उसने जब देखा कि उसका बेबी बहुत आराम से सो रहा है, लेकिन जो फ्लोर है वहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर का स्नेक है जो कि मरा हुआ पड़ा है, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ें हैपनिंग हुई होगी, क्या चीज़ें हैपनिंग हुई होगी। दैट मीन्स कि स्नेक आया होगा मेरे बेबी को मारने के लिए, और मंगूस बल्कि उससे लड़ा होगा, उसने मंगूस ने क्या करा होगा, स्नेक को मारा होगा, मेरी बेबी को क्या करा होगा, सेव करा होगा। लेकिन उसने ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। ही रैन आउट, वो भागती हुई बाहर गई, लुकिंग फॉर द मैंगूज, मंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव माई चाइल्ड, तुमने क्या करा, मेरे बेटे को क्या करा है, तुमने तो बचाया है। यू किल द स्नेक, तुमने क्या करा, स्नेक को मार दिया। व्हाट आई हैव डन, और मैंने क्या करा। ही क्राइड, वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। टच द मैंगूज, मैंगूज को टच करके। हु ले डैड, जो कि मर चुका था। एंड स्टिल अनवेयर, अनअवेयर मतलब होता है अनजान, जो कि अनजान था उसके सॉबिंग से। सॉबिंग मीन्स होता है रोना, कि वो उसके लिए रो रही है और मैंगूज मर चुका है, उसको इस बात का एहसास भी नहीं था। द फार्मर वाइफ हु हैड एक्ट हेजिटिली, मतलब जो फार्मर की वाइफ थी उसने बहुत हेजिटिली यानी बहुत जल्दबाजी से एक्ट करा, अपना बहुत रैशली रिएक्शन दिया, जबकि उसे पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए था या सोचना चाहिए था। बट एकदम उसके मन में पहले से ही मंगूस को लेके जो डर था उसकी वजह से उसने कुछ सोचा नहीं और सीधे उस पर बास्केट फेंक दी। दैन ही हेयर्ड, तब उसने ये सुना कि उसका बेबी क्या कर रहा है, क्राइंग, रो रहा है। वीपिंग हर टीयर्स, वीपिंग मतलब होता है पहुँचना, उसने अपने टीयर्स को पहुँचा। एंड वेंट इनटू फीड हिम, और वो अपनी गई बेबी को फीड कराने के लिए। यहाँ पे आपकी जो चैप्टर था सेकंड, उसकी एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है। थैंक यू।